Hello everyone, in this video we are going to convert one system of unit into another system of unit by using dimensional analysis. Here question is, find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit. हमने कन्वर्ट करना है 60 जूल पर मिनट को एक सिस्टम में जिसमें हमारे पास जो बेस यूनिट गिवन है मास के, जो मास के लिए हमारे पास है मास, वो हमारे पास 100 ग्राम, और जो लेंथ है, लेंथ के लिए वैल्यू है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए दिस इज इक्वल टू 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से सिस्टम को हमने किस में कन्वर्ट करना है। हमारे पास गिवन है 60 जूल पर मिनट। जूल पर मिनट, जूल यूनिट होते हैं वर्क पे, और जो मिनट होंगे टाइम के, तो वर्क ओवर टाइम दैट इज पावर। हमारे पास यहाँ पे पावर गिवन है। पावर किसके बराबर होती है? वर्क अपॉन टाइम। सो पावर, इसके लिए हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। वर्क डन के लिए होता है हमारे पास ml/2t-2, और टाइम के लिए t। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 बन जाएगी, तो यहाँ पे ml/2t, अब -2 और ये एक और -1, तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा पावर के लिए ml/2t-3। सो इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे m की पावर a, l की b और t की c इसके साथ। तो हेयर हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2 और c की -3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम SI सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे किसमें? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो इस तरह से यहाँ पे जो SI सिस्टम है, मास के यूनिट उसको मैं m1 के साथ लिख रहा हूँ, दैट इज 1 kg, और लेंथ के L1 लिख रहा हूँ लेंथ को, और इसके यूनिट हमारे पास होता है 1 मीटर। टाइम t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा, और n1 जो है हमारे पास, क्योंकि पावर आ जाएगा हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना दिया है? 60 जूल ओवर टाइम। टाइम हमारे पास 1 मिनट है, तो 60 सेकेंड कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट, तो 1 वॉट। तो हमने कन्वर्ट करना है 1 वॉट को, तो मतलब n1 हमारे पास आ जाएगा 1। अब न्यू सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमारे पास गिवन है m2, l2, t2 और n2 हमने फाइंड आउट करना है। m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कितना दिया हुआ है? m2 इज 100 ग्राम है, और l2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, और टाइम t2 हमारे पास कितना है? 1 मिनट। इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब हम n2 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है n2 इज इक्वल टू n1 m1 ओवर m2 रेज टू पावर a, l1 ओवर l2 रेज टू पावर b एंड t1 ओवर t2 रेज टू पावर c। अब वैल्यू भरेंगे हम। n1 हमारे पास 1 है, m1 हमारे पास 1 kg, और m2 जो है हमारे पास दिस इज 100 ग्राम, और a हमारे पास 1 है, l1 हमारे पास 1 मीटर, l2 है 100 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब टाइम देखते हैं। टाइम हमारे पास t1 जो है 1 सेकंड और t2 60 सेकंड है, और इसकी पावर -3, मतलब c की वैल्यू -3 है। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 किलोग्राम इसके बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर ओवर 100 ग्राम, पावर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ओवर 100 सेंटीमीटर की पावर 2। अब 60 सेकंड की रेस्ट पावर -3 है, तो 60 ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, माइनस का बन जाएगा +3। दिस इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा 10, और यहाँ पे कटिंग करके 1 का स्क्वायर 1, और 60 की 3 मतलब 60 × 60 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 × 36, 36 × 6 × 216, तो हो जाएगा 216, और 1 2 3 4
4 0 हो जाएगी, 1 2 3 4। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट आएगा 2.16 इंटू 10⁻6 के बराबर हो जाएगा। सो इन दिस वे 60 जूल पर मिनट हमारे पास बन जाएगा 2.16 इंटू 10⁻6 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे।